अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के इस शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त तक पंजाब में यूनियन काउंसिल की जो हल्का बंदियां हैं उसका अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंतखाबात, बलदियाती इंतखाबात जो है वो अक्टूबर के आखिर या नवंबर के में हो सकते हैं और इस बात के इम्कानात मौजूद है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे कि शेड्यूल क्या है और कितना टाइम लगेगा। और ये जो इतना जो अगर आपको लग रहा होगा कि अभी अप्रैल है और अगस्त का टाइम दिया है, तो ये किन मराहल से गुजर के हल्का बंदियां जो है वो मुकम्मल होंगी। तो ये एक अच्छी खबर है और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको दिलचस्पी है पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से, उनके निज़ाम के हवाले से, तो उनके लिए एक ये यकीनन अच्छी खबर है। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी इंतज़ार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और मज़हब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, कली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। बिल आखिर काफ़ी जो है वो मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल की जो हल्का बंदियां हैं उसके अमल उसके आगाज करने का ऐलान कर दिया है और ये अमल जो है अप्रैल में शुरू हो जाएगा। जो इब्तदाई हल्का बंदियां हैं उसकी जो फहरिस्त है वो मई में आ जाएगी। इसके बाद मई और जून जो है इसके अंदर जो इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी हल्का बंदियों की, इसके खिलाफ अपीलें दायर होंगी। मतलब अगर किसी को इतराज है कि जी लाहौर का इलाका है बदामी बाग, तो यहाँ एक जो यूनियन काउंसिल है, आप समझ लें कि यूनियन काउंसिल नंबर 25 है, तो अगर वहाँ के वोटर्स को या वहाँ के उम्मीदवारों को एतराज है कि यूनियन काउंसिल की जो हल्का बंदी है वो ठीक नहीं हुई है, तो फिर उसको वो इतराज दाखिल करेंगे। वो अपना जो है वो पूरे उसके कागजात जमा करवाएंगे कि हम क्यों इतराज कर रहे हैं, और फिर जो हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर फैसला देगा और उसके बाद फिर अपील जो है वो अपील जो है उसको निपटा दिया जाएगा जून में। उसके बाद जुलाई में जो है वो इब्तदाई तौर पर जो फरिश्ते हैं वो सामने आ जाएंगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है, जो कमीशन होता है हल्का बंदियों का, वो अपने काम को मुकम्मल करेगा। तो 10 अगस्त तक की उनको तारीख दी गई है कि वो हतमी जो फहरिस्त है पंजाब में यूनियन काउंसिल की, मसलन कि कितनी यूनियन काउंसिल होंगी पूरे पंजाब में, जिले में हर जिले में कितनी यूनियन काउंसिल होगी, जो म्यूनिसिपल कमेटीज बनेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी, टाउन बनेंगे, उसके अंदर हर टाउन में कितनी यूनियन काउंसिल होंगी। अभी एक इब्तदाई तखमीना है, अभी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है कि इतनी इतनी होंगी, लेकिन उसकी जो है वो उसमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, क्योंकि 20,000 की आबादी पे एक यूनियन काउंसिल जो है वो मुश्तमिल होगी। तो ये सारा काम अब शुरू हो जाएगा, नक्शे उनको दे दिए गए हैं, इब्तदाई काम मुकम्मल हो गया है। अप्रैल में ही इब्तदाई काम मुकम्मल हो जाएगा यूनियन काउंसिल के हवाले से। तो फिर हमें पता चल सकेगा कि लाहौर में क्या 422 या 23 यूनियन काउंसिल होंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद तादाद बढ़ जाए और ये तादाद जो है वो 500 तक जा सकती है। तो अभी ये सारा कुछ 10 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी किस किस की कहाँ कहाँ पे यूनियन काउंसिल हैं, कौन सी उनके इलाके तब्दील हुए हैं। क्योंकि जब इलाका तब्दील होता है तो जो लोग पहले से जीते होते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए मसला होता है। जब यूनियन काउंसिल की हदूद चेंज होती है, मतलब पहले 274 थी अगर लाहौर में, अब अगर 422 है, तो ये नागुज़ीर है क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद जो है यूनियन काउंसिल की बढ़ेगी। तो उसके नतीजे में जो यूनियन काउंसिल हैं उनकी हल्का बंदी, उनकी जो इलाके हैं वो तब्दील होंगे, हदबंदी तब्दील होगी और यूनियन काउंसिल पहले से छोटी हो जाएगी। तो ये काफी एक टेक्निकल सा मामला होता है, लेकिन असल में सियासत के ऊपर ये बराह रास्त असरअंदाज होता है। वो सूबाई असेंबली का हल्का हो, कौमी असेंबली का हल्का हो, वो यूनियन काउंसिल का हो, वो बराह रास्त मुतासर करता है इंतखाबी अमल को, उम्मीदवारों का जो पोटेंशियल होता है उसको। मसलन अगर एक इलाका बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई एक उम्मीदवार जो कि यूनियन काउंसिल में इलेक्शन लड़ेगा काउंसिलर का, तो अगर उसके इलाके को तकसीम कर दिया जाता है तो जाहिर है उसके इम्कानात जीत के कम हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा इलाका उसमें आ जाता है जहां एक दूसरे उम्मीदवार की जो है हमायत ज्यादा है, तो वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इसलिए अगर कि ये मामला जाहिर टेक्निकल लगता है, लेकिन सियासत के ऊपर, इंतखाबी अमल के ऊपर
और इंतखाबी नताइज के ऊपर इसके बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। इसलिए यूनियन को जब हल्का बंदियां होती हैं, वो कौमी असेंबली की हो, यूनियन काउंसिल की हो या सूबाई असेंबली की हो, तो जो उम्मीदवार होते हैं खास तौर पे वो ऐसे उम्मीदवार जिनको मुख्तलिफ हल्कों की हिमायत भी हासिल होती है और वो जो है जो पसंदीदा पार्टी होती है उस वक्त की अगर उसका उनसे ताल्लुक हो तो उनको एक एडवांटेज मिलता है अगर हल्का बंदी उनकी मर्जी से हो, क्योंकि जो उनके मुखालिफ इलाके हैं उनको वो निकाल देंगे या तकसीम कर देंगे। तो ये अगरचे मैंने आपको जैसे पहले कहा तकनीकी अमल होता है, लेकिन इसकी बुनियाद इसके नतीजे में सियासत जो है और इंतखाबी अमल और इंतखाबी नताइज बराह रास्त मुतासर होते हैं। इसलिए ये जब इब्तदाई फहरिस्त आएगी, इतराज़ात होंगे, इतराज़ात के खिलाफ अपीलें होंगी, अपीलों के फैसले के बाद फिर 10 अगस्त को हतमी फहरिस्त आ जाएगी। उसके बाद तवक्को की जानी चाहिए कि जब हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और मुमकिन तौर पर अक्टूबर या नवंबर में नए जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं पंजाब में वो हो सकते हैं। उस वक्त तक जो है वो ये इंतखाबात हो सकते हैं और एक दफा नहीं होंगे। ये पंजाब में जो तारीख है अब तक की 2001 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं तो ये मराहल में होते हैं, 2 या 3 मराहल में होते हैं। पहले 15-16 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर 11-12 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर जो है वो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं 14-15। तो ये 2 या 3 मराहल में पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने की तवक्को है। तो अब ये अमल आगे बढ़ रहा है। पहले बिल्कुल मायूसी थी, अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये हल्का बंदियां कब तक होगी। तो अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि हल्का बंदियों का अमल जो 10 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद इस साल के आखिर तक पंजाब में जो है मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात जो है वो मुनक्कद हो सकते हैं और कई सालों की ताख़ीर के बाद ये इंतखाबात होंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से भी जो है वो बात कर रहा है। तो कल हम आपको बताएंगे कल के व्लॉग में कि खैबर पख्तूनख्वा में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से क्या हो रहा है और वहाँ कब तक मुकामी हुकूमतों के जो नए इंतखाबात हैं उसके होने की तवक्को है, क्योंकि वहाँ भी मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है मुकामी हुकूमतों की। आज के इतना ही, बहुत शुक्रिया।